जय जय सिया राम। तो साथियों, विश्राम राधे श्याम रामायण में माता सीता जी माँ कौशल्या से आज्ञा लेने के लिए पहुँची हैं। उत्साह भक्ति चैनल के माध्यम से वो प्रसंग हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवान आपका कल्याण करें। रुकी हुई सीता जी माँ कौशल्या से पूछती हैं कि माता मैं क्या करूं, मैं बन जाऊं या यहीं रहूं। माँ कौशल्या कहती हैं बेटी तुम मुझसे पूछ रहे कि मैं बन जाऊं कि यहाँ रहूं, मैं तुमसे पूछ रही हूँ मैं मर जाऊं या अभी जीवित रहूं। तू पूछ रही मुझसे बेटी माँ बन जाऊं या यहीं रहूं। मैं पूछ रही तुझसे बेटी मैं प्राण तजूं या जीऊं यहाँ। फिर चक्कर सा आ गया और मुझे कुछ बैन, कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली माता बहन। यदि रोक नहीं लेती सीता तो और अनर्थ इधर होता। अथ कैकेयी के यहाँ हुआ इति कौशल्या के घर होता। पर साध लिया था दशरथ को जिस जीवन जिस भांति सत्यता ने, त्यों ही रोका कौशल्या को उस समय धर्म की दृढ़ता ने। ठहरी कुछ धक्का लगा दी फिर आंखें खोल, फिर धीरे से स्वरों में लगी बोलने बोल। हाँ विधना यह क्या चक्र रचा, यह भीषण परिवर्तन कैसा। राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का बन कैसा। फिर चक्कर सा आ गया और मुझे कुछ बैन, कुछ क्षण के उपरांत फिर संभली बोली बहन। बेटी मेरी क्या है मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट ही लूँगी मैं। यदि नहीं कटे तो यह होगा इस दुनिया से चल दूँगी मैं। पर ऐसा वज्र वियोग सिया तो किस प्रकार सह सकती है। तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भांति पृथक हो सकती है। हो रावे राजा हो तू रानी, वे राजा हो तो तू रानी। ये योगी तो तू योगिनी हो, वे यदि बनवासी होते हैं तो बाले तू बनवासिनी हो। बन तुझे अवध से बढ़कर है, जब संग है प्राणेश्वर तेरे। हो बन देवियाँ सास तेरी, बन के देवता ससुर तेरे। हो कृतज्ञ सीता तभी करने उठी प्रणाम,
इतने ही में उस जगह आ पहुँचे श्री राम। बछड़ा देखा और भी तब डकराई गाय, फिर मूर्छा सी आ गई, फिर कुछ निकली हाय। जब रात पिता के पास गए तो उनकी बुरी अवस्था थी। अब माँ से मिलने आए तो इनकी भी वही अवस्था थी। होकर अशांत कुछ शांति धाम, सीता से बोल उठे धावो। देखो मैं पंखा झलता हूँ, तुम तलवे माँ के सहलाओ। पंखा जब झलने लगा माँ का प्यारा लाल, तलवे सहलाने लगी पुत्र वधू तत्काल। तो आंसू से जो भरी थी आंखें घटा समान, रामा आंखें घटा समान। झड़ी लगा दी उन्होंने समय उचित पहचान। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता ने बहुत तेरा रोका, अखियाँ कब रुकने वाली थी। साजन को सावन समझिए, अपनी धुन में मतवाली थी। मानो हिचकियाँ गर्जना है, मानो हिचकियाँ गर्जना है। सांसों की चाले पुरवा है, बरसात देख वह सायत में बरसात बन गई सीता है। देखी सीता की दशा जब यूं डामाडोल, पछवा की नाई तभी उठे राम जी बोल। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। पति का यह उपदेश सुन बढ़ा और भी खेद। पति का यह उपदेश सुन हुआ और भी खेद। पद नख द्वारा जान की उठी भूमि कुरेद। जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं। प्राणों पे जब आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। यह सोच जानकी बोल उठी, किसकी बलशाली आत्मा हो। मेरी तो तुम ही आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ। ऐसे ही समझें प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। कुछ क्षण तक
को चुप रहे। फिर बोले रघुबीर रामा, फिर बोले रघुबीर, प्रिय प्रिय धीरज धरो, ऐसी न हो आधीर। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजबधू, हे राजभवन की राजबधू, बनगमन तुम्हारे योग्य नहीं। यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकट में है। जिसमें बनचरों राक्षसों का, ब्यालों का बाघों का भय है। भय कैसा जब साथ है मेरे रघुकुल राज, वैदेही ने बचन या कहे छोड़ कर लाज। जब दर्शन सुखमय का होगा, तो कानन संकटमय कैसा। सिंघनी सिंह के साथ रहे, तो उसको डर या भय कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है, जो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाथ क्या है कठोर, उनका तन बन के लायक है। कहने को हम अब लाए हैं, पर हमें कितने ही बल हैं। हम कठोर से भी हैं कठोर, हम कोमल से भी कोमल हैं। सुखियों को भी दुख सहन शक्ति, छाती अवसर पड़ने पर है। बन साध लिया जाए तो फिर, मन साध लिया जाए तो फिर, जंगल या महल बराबर हैं। मोटे मोटे गद्दों पर भी अनमना जिन्हें होते देखा। आ पड़ा समय तो उनको ही कांटों पर सोते हैं देखा। रघुराई कहने लगे हैं यह वचन उदार, किंतु तुम्हारे गमन में बाधक एक विचार। मैं कैसे ले चल सकता हूँ, जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मंजली ने ये नहीं कहा, सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूं तो वह बात आन की जाती है। माँ कह देगी बनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। यह सुन बोली जानकी, है यदि यही विचार, तो पहले कर चुकी हूँ मैं इसका प्रतिकार। कह चुकी बड़ी माता मुझसे, कह चुकी बड़ी माता मुझसे, वे योगी तो तू योगिनी हो। दे चुकी मुझे आज्ञा भी या, बाले तू भी बनवासिनी हो। दे चुकी मुझे आज्ञा भी या, बाले तू भी बनवासिनी हो। पति उधर आज्ञा पाल रहे, मैं इधर आज्ञा पालूंगी। पति अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभालूंगी। दासी है प्रभु की अर्धांगिनी, छाया की भांति साथ में है।
मेरे जीवन की डोरी तो प्राणेश्वर इसी हाथ में है। तो एक छोटा सा गीत। जैसे हो आनंद मीन को अथाह सागर में, जैसे हो आनंद मीन को अथाह सागर में, मर से हो जैसे कि आनंद अगर में। चंद्रमा के सामने चकोर को आनंद जैसे, चंद्रमा के सामने चकोर को आनंद जैसे, जैसे हाँ युवती को आनंद आभरण में। प्रजा को आनंद जैसे प्रजा प्रिय राजा से हो, प्रजा को आनंद जैसे प्रजा प्रिय राजा से हो। भक्त को आनंद जैसे, भक्त को आनंद जैसे हरि की शरण में, भक्त को आनंद जैसे हरि की शरण में। रंक को आनंद जैसा राजनिधि पाए से हो, वैसा ही आनंद मुझे आपके चरण में। मैं इस मंदिर की हूँ पुजारिन, मैं इस मंदिर की हूँ पुजारिन, मेरे प्रभुवर तुम्ही तो हो। मैं इस मंदिर की हूँ पुजारिन, मेरे प्रभुवर तुम्ही तो हो। मेरे जप तुम, मेरे तप तुम, मेरे जप तुम, मेरे तप तुम, मेरे ईश्वर तुम्ही तो हो। मैं इस मंदिर की हूँ पुजारिन, मेरे प्रभुवर तुम्ही तो हो, मेरे प्रभुवर तुम्ही तो हो। मैं चाहती की निस्वार्थी, मैं चाहती की निस्वार्थी बिंदु तुम, मुझ चकोरिनी के तुम चंद। मैं नलिनी हूँ तुम सूरज हो, मैं भ्रमरी हूँ तुम मकरंद। मुझ रोगिनी की हो तुम औषधि, मुझ दीना के तुम सुख कंद। मुझ गरीबिनी के तुम धन हो, मुझ भिखारिनी के आनंद। राधे श्याम मुझे अब लाके, बल तुम्ही तो हो, बल तुम्ही तो हो। मेरे जप तुम, मेरे तप तुम, मेरे जप तुम, मेरे तप तुम, मेरे ईश्वर तुम्ही तो हो। नीर बहाने लग गई फिर नयनों की कोर, अब की मानो धूप में था वर्षा का जोर। उधर अश्रु जल हो गया माँ को दवा समान, इधर यही है तो चलो बोले कृपा निधान। कुछ ही क्षण में हो गई निश्चित यह सब बात, हाँ हाँ निश्चित यह सब बात। मुरसा से जब तक जगी श्री कौशल्या मात, दिया सहारा बहू ने मिला जरा आराम, रामा मिला जरा आराम। बूढ़ी आंखों ने तभी देखा अपना राम, पल भर को भूल गई मैया कैसा बन कैसा राज तिलक। बोली ला बहू तनिक रोली, काढ़ू माथे पर आज तिलक। फिर कहा कह गई मैं यह क्या, बेटा तू तो बन जाता है, तन जाता है मन जाता है, धन जाता है जन जाता है।
क्या सचमुच मेरा नेह छोड़ जोड़ोगे नाता आज्ञा से? क्या सचमुच बनवासी होगे तोड़ोगे प्रीति अयोध्या से? क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों तक आने की? क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बन जाने की? यही कहते हुए फिर मौन हो गई मात। हाथ जोड़कर राम ने तुरंत कही यह बात। मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ। दुख क्या है बन जा रहा एक दूसरा पुत्र है पास यहाँ। ये सच है पर एक भी वह क्यों बन को जाए। लगी सोचने उसी क्षण माता उचित उपाय। तेरी विचार के सागर में उभरी फिर कुछ उभरी फिर कुछ डोल उठी। एक ही बात थी जानदार वही कौशल्या बोल उठी। बेटा वे तुम्हें भेजते हैं यदि 14 वर्षों को वन में, तो तुम कदापि तैयार न हो उस अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से है बेटा। इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से है बेटा। यही कहते हुए जब हुआ मुख कमल बंद, बोले सरल स्वभाव से तब श्री रघुकुल चंद। कुछ कहा न यद्यपि पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है। बन जाने में मंझली माता कैकेयी की आज्ञा है। ऐसा है तो लाचारी है यह बोली कौशल्या माता। क्या छोटी और बड़ी मंझली सब समान है, सब समान माता माता। हरि बोल। अच्छा जाओ मेरे लालन, अब बन ही तुम्हें अयोध्या हो। आशीष है यही माता की दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। संकट को जो सह लेते हैं मनवांछित पदवा पाते हैं। सुख दुख समान समझते जो योगेश्वर वहीं कहाते हैं। धर्मवान जो लोग हैं मत है सबका एक। तन जाए तो जाए पर जाए न अपनी टेक। बेटा शरीर तो नश्वर है, नश्वर का मोह छोड़ देना। आत्मा सदैव अविनाशी है, उससे ही नेह जोड़ देना। अब चल जो आत्म तत्व है वे, अब चल जो आत्म तत्व पर है वे निर्भय पद को पाते हैं। माया व्यापा करती उनको जो माया को अपनाते हैं। इस प्रकार उपदेश दे बार बार कर प्यार। फिर माता कहने लगी सुनो पुत्र सुकुमार।
वर्षा का गंगा का पानी ठहरा न कभी ठहराए है। सीता भी वन में जाने को बैठी आसरा लगाए है। ये अर्धांगिनी तुम्हारी है, इसको भी राम साथ में लो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, इसका भी हाथ हाथ में लो। अब छोड़ के रोटी मुझे तुम बन को सिधारे। अब छोड़ के रोटी मुझे तुम बन को सुधारे। हे राज दुलारे, रखूंगी भला प्राण को, रखूंगी भला प्राण को मैं किसके सहारे। हे प्राण के प्यारे, रोका बहुत तेरा हृदय, रुक न सका पर हाय। बछड़ा बिछुड़े तो भला, क्यों न गाय डकराए। फिर कि 14 बरस गिनूंगी अब आकाश के तारे। 14 बरस गिनूंगी अब आकाश के तारे। हे आँख के तारे, रखूंगी भला प्राण को मैं किसके सहारे। हे प्राण के प्यारे, सत्राणी का धर्म था वो, जो कुछ जो कह दिया जाए। ये ममता है मात की, नहीं मानती हाय। पर क्या करूं होता नहीं कुछ सोच विचारे। पर क्या करूं होता नहीं कुछ सोच विचारे। हे लाल हमारे, रखूंगी भला प्राण को मैं किसके सहारे। हे प्राण के प्यारे, इतना का बिरबल हुए दी फिर बहुत आशीष। तभी राम ने सिया ने चरण नवाया शीश। अब सुनिए इस मंदिर में जब यह शिष्टाचार हो रहा था। कौशल्या जी से सीता ने उस समय सुमित्रा के घर पर कुछ और विचार हो रहा था। कौशल्या जी से सीता ने जैसे समस्त वृत्तांत कहा, त्यों ही उस और सुमित्रा से लक्ष्मण ने निज सिद्धांत कहा। बोले आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय। देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय। वह कौन मांगने वाली है, जो मांग रही है राज तिलक। अधिकार जिसे गद्दी का है गद्दी का, होगा उसको ही आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं। बन जाने की भी खूब रही, क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। माता बोली लोकमत तो होगा प्रतिकूल, लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। प्रतिकूल पिताजी के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं। इसलिए मौन रहना अच्छा, यह बात निकलना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा वह होती तो भीषण आंदोलन होता। या वन में अवधपुरी होती, या अवधपुरी में वन होता। इससे अब यह उचित है गौरी गणेश मनाओ। रघुनंदन के साथ में तुम भी वन को जाओ। वह सिया सहित बन जाता है, या देख न सकती हैं आंखें। इस कारण साथी
भेजने को अब तुम्हें निरखती हैं आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे बचनों को। सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। कहे सुमित्रा मात ने इस प्रकार जब बहन, प्रेम भरे अश्रुओं से लखन लाल के नैन। देखो वह भी है एक नाती, अपने को राज दिलाती है। सौतेले लड़के को लड़कर घर से वन में भिजवाती है। इस ओर एक यह भी माँ है, इस माँ की भी तो छाती है, जो सौतेले की सेवा में अपने को भेंट चढ़ाती है। यही भाव थे हो गए जिनमें लखन अनन्य बिरबल वाणी से कहा, जय जननी तुम धन्य। तुम देवी हो तुम विदुषी हो, तुम हो सच्ची सत, तुम हो तुम सच्ची छत्राणी हो माँ। तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो सदेह वाणी हो माँ। तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही। मैं जो कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ूं रघुराई की बाहें। भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो विदा करो माता। 14 वर्षों को साक्षी भरो, इस सिर पर हाथ धरो माता। माता भी विवल हुई, बोली जाओ लाल, कभी न होगा वहाँ पर तेरा बांका बाल। यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में। लग जाए प्राण की भी बाजी तो रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम तो सत पे सदा अड़े रहना। 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे। कर्तव्य मार्ग से दिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता हैं। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र, अब सिया तुम्हारी माता है। जय कह आशीर्वाद दे सिर पर फेरा हाथ। ओ प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले नवा कर माथ। कुछ समय वहाँ ठहरे लक्ष्मण, थी लाज भरी उर्मिला जहाँ। या यूं कहिए घन घोरों में था सर चंद्रमा खिला जहाँ। मीकों की सुघर चटाई पर वह ग्रह लक्ष्मी थी पड़ी हुई। जब स्वामी को आते देखा गंभीर भाव से खड़ी हुई। पहले चरणों में गए फिर नैनों तक नैन। देख अवस्था पिया की बोले लक्ष्मण उर्मिला उर्मिला विदा करो। दिन उत्साह दिखाने का, माने
भी आज्ञा दे दी है, प्रण है मेरा बन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तलक, इस मंदिर में ठहरूंगा मैं, भाई भाभी की सेवा में अब अपना अब जीवन सफल करूँगा मैं। कंपित होने को हुआ वह सुकुमार शरीर, किंतु दंड उस सती ने तजा न अपना धीर। भीतर ही भीतर आग लगी, पर प्रकट धुएं का पता नहीं, बुझ गई वहीं की वहीं ज्वाल, बाहर तक आई हवा नहीं। वो रोई पर ऐसी रोई, पति ने भी नहीं सजल देखा, पति तो क्या कवियों तक की भी प्रतिभा ने विकल नहीं देखा। बोली वह होगा वहीं जैसा हो भवितव्य, किंतु यही तो समय है पालन को कर्तव्य। हे हृदयेश्वर प्रस्थान करो,